हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनका सॉल्यूशन भी साथ में बताऊंगा और इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद भी होने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, खनिज की हम बात करेंगे। कौन कौन से खनिज में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है, इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश यहाँ पर प्रथम है, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, इसके बाद मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। तो ये आपको मोस्टली तीन सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सोयाबीन के बारे में भी जो मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये आपको विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बात करें बॉक्साइट की, तो यहाँ पर ओडिशा है और लोहा अयस्क में यहाँ पर ओडिशा है। तो विशेष तौर से लोहा अयस्क वाला आप याद रखिए। तो यहाँ पर कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो भी आपको मैं साथ में बता रहा हूँ, तो वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये तीनों मध्य प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद लोहा अयस्क के बारे में आपको ओडिशा का पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें कोयला के उत्पादन में, तो यहाँ पर कुछ विशेष बात है ध्यान देने योग्य कि अगर उत्पादन की हम बात करें तो उसमें आएगा छत्तीसगढ़, और अगर संचित भंडार की बात करें तो आएगा झारखंड। ठीक है, कोयले का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में और उसका संचित जो भंडार है वो झारखंड में है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर जब पूछा जाएगा तो इस तरह से आपको जो है आंसर लिखना होगा। इसके बाद कच्चा तेल में याद कर लीजिए यहाँ पर राजस्थान। तो ये इतने कुछ प्रमुख नाम है जो कि आपको याद कर लेना है। खासतौर से मध्य प्रदेश के बारे में ज़रूर याद करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो दोनों देखिए अलग से ऊर्जा दी हुई है जो कि याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो तमिलनाडु इसमें नाम आएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में तमिलनाडु आपको याद कर लेना है। बहुत ही अलग क्वेश्चन है, आसानी से आपको याद रहेगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण क्रांति बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आती हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। बहुत ही यहाँ पर देखिए आईएमपी है। हरित क्रांति की अगर बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन, फसल उत्पादन वगैरह इसमें आ जाता है। इसके बाद श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो दुग्ध उत्पादन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो श्वेत यानी मतलब होता है सफ़ेद, तो यहाँ पर दूध भी सफ़ेद होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इनके जो कलर यहाँ पर दिए गए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। नीली क्रांति, नीला यानी पानी होता है। तो देख लीजिए मत्स्य उत्पादन जो होता है, मछली उत्पादन, वो इसके अंतर्गत आता है। पीली यहाँ पर क्रांति देख लीजिए, तिलहन उत्पादन इसमें आएगा। इसके अलावा रजत क्रांति जो है यहाँ पर अंडा उत्पादन हो जाएगा। तो विशेष तौर से यहाँ पर जो चार लिखी हुई हैं क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। विशेष तौर से आपको ये 4 याद जरूर कर लेना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर इससे बाहर कुछ अगर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रजत क्रांति और सुनहरी क्रांति आपको जरूर याद रखना है, जो कि यहाँ पर फल उत्पादन और अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ विशेष बातें और ध्यान रखना है। ये यहाँ पर कुछ और क्रांति हैं जो कि एग्जाम में आगे पूछी जाती हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम की दृष्टि से उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अगर आप कर सकते हैं याद तो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। इसको ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार आप खुद से भी इन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले। इसके बाद कोयला उत्पादन में ध्यान रखिए, आप भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और लोहा अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कोयला और लोहे अयस्क के बारे में। इसके बाद सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का यहाँ पर प्रथम है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ऊपर मैंने जो आपको 3 बताए थे, हीरा, मैग्नीज, और आपको यहाँ पर देख लीजिए इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट IMP क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए हीरा है और तांबा है और मैग्नीज है। इसके अलावा सोयाबीन मैंने आपको पहले भी बताया था और यहाँ पर आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर 4 नाम आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। इसके बाद भारत का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर तीसरा और चौथा स्थान है। तीसरा जो है वो कोयले में है और यहाँ पर लोहा में है
चौथा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिए, जो गेहूं के उत्पादन में है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। सोयाबीन के उत्पादन में है मध्य प्रदेश, और गेहूं के उत्पादन में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में आपको भूलना नहीं है। सोयाबीन में है मध्य प्रदेश, गेहूं में यहाँ पर उत्तर प्रदेश। धान का जो कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, प्राथमिक क्षेत्रक की अगर बात करें, आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्नलिखित उदाहरण किस चीज़ के, यानी आपको 3-4 नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है किस क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो आपको इसे ध्यान से, जैसा मैंने बताया है यहाँ पर लिखकर, ठीक वैसा ही आपको याद करना है। इसके अंदर जो नाम दिए गए हैं वो आपको इसी तरह से याद करना है। तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत याद कर लीजिए, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन। यानी कि जो कृषि से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, वो सारे प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करें द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया गया है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी चीज़ प्राप्त होती है उसका उपयोग करके इनमें उपयोग किया जाता है। जैसे कि पशुओं से प्राप्त चमड़े का उपयोग किया जाता है, फसलों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग के बाद इसका यहाँ पर जो है इस क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत वो आ जाते हैं। इसके बाद आ जाइए तृतीयक क्षेत्रक की अगर बात करें, तो यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं आती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के ये आंसर रहेगा आपका तृतीयक क्षेत्रक। तो तीनों क्षेत्रक के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो सोशल साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन हम गेस नहीं कर सकते, पूरा ही यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सभी IMP होते हैं, क्योंकि आगे कभी ना कभी इनकी आपको ज़रूरत होती है और GK में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इनमें से ज़्यादातर जितना पढ़ेंगे उतना ही यहाँ पर कम रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर गेसेस के आधार पर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं और यहीं पर आपने याद कर लिए हैं। तो आपको 5 से 6 मिनट में काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, वहां पर आप इसका एक बार और रिवीजन कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।